मुस्लिम लॉ के अंदर अगर एक वाइफ की डेथ हो जाती है तो वाइफ की डेथ के बाद वाइफ की जो प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे मूवेबल हो, इमूवेबल हो, उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो, बैंक में कोई कैश पड़ा हो, ये सारी प्रॉपर्टीज की जो टोटल वैल्यू आएगी, इस टोटल वैल्यू में हस्बैंड का जो हिस्सा होगा, अगर बच्चे नहीं है, याद रखिए हमने बताया था कि हस्बैंड और वाइफ का जो हिस्सा होता है वो इफेक्ट में आ जाता है बच्चों के होने ना होने से। अगर बच्चे नहीं होते हैं तो हिस्सा बढ़ जाता है, अगर बच्चे होते हैं तो हिस्सा घट जाता है। तो अगर बच्चे नहीं है तो हस्बैंड का हिस्सा हो जाएगा हाफ, यानी 50% वाइफ की प्रॉपर्टीज का, और अगर बच्चे हैं तो हस्बैंड का हिस्सा यहां पे हो जाएगा 1/4 यानी 25% वाइफ की प्रॉपर्टीज का। याद रखिएगा ये हिस्सा निकाला जाएगा फ्यूनरल एक्सपेंसेस को देने के बाद, अगर वाइफ ने कोई वसीयत करी है उसको निकालने के बाद, अगर कोई डेट्स होंगे उसको निकालने के बाद। अब मान लीजिए कि ऐसी कोई सिचुएशन होती है कि वाइफ का हस्बैंड के अलावा कोई भी नहीं है, दूर दूर तक के रिश्तेदार नहीं है, ना शेयर्स हैं, ना रेसिडुअरीज हैं, ना दूर के रिश्तेदार हैं, तो उस जगह पे हस्बैंड जो है वाइफ की पूरी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेगा। सेम चीज हस्बैंड के केस में भी होगा। अगर हस्बैंड